Hello everyone, how you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pawan Gupta and today we will be doing some sums of bills of exchange. मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑलरेडी दो लेक्चर अपलोड कर चुका है. उसमें इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर के बुक्स में जनरल एंट्रीज कौन सी आएगी और कैसे आएगी वो एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है. दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद ये लेक्चर पे आना. आज हम सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम्स देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे. सम्स देखेंगे मतलब फटाक से देखेंगे यार, ठीक है ना. जनरल एंट्रीज मैंने ऑलरेडी करा दी है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन से पेज पे है? पेज नंबर 251. सो आ जाते हैं 251 पे. 251 में कौन सा सम देखना है? एक तो मैं बता दूं पहले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना दो टाइप के सम्स है. आपके एग्जाम्स में क्या सम्स आएंगे पहले वो बताता हूँ, ठीक है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना टोटल दो टाइप के सम्स आएंगे. एक होगा स्टोरी टाइप सम, मैं इसको स्टोरी टाइप बोलता हूँ, ठीक है. बाकी को कोई क्या बोलता है मुझे नहीं पता, बट मैं बोलता हूँ स्टोरी टाइप सम्स. स्टोरी टाइप सम्स कैसे होता है? एक बहुत बड़ी सी स्टोरी आएगी कि ड्रॉवर था, ड्रॉई था, फिर ड्रॉवर ने सेल्स किया, क्रेडिट सेल्स किया. फिर देखो स्टोरी में क्या क्या था मैं बोलता हूँ. सबसे पहला क्या आता है? क्रेडिट सेल किया, तो क्रेडिट सेल की पहली एंट्री आती है. उसके बाद बिल एक्सेप्ट करता है ड्रॉवर, ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को वापस देता है, उसकी एंट्री आती है. फिर उसके बाद वो बिल या तो शायद बैंक के पास जाता है और डिस्काउंट हो जाता है, बैंक को हम बिल भेज देते हैं, उसकी एंट्री आती है. फिर वो बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने के बाद उसने बोला रिन्यू कर दो, ड्रॉई आया, ड्रॉई ने बोला बिल को रिन्यू करा दो. रिन्यू कराने के बाद वो बिल ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया. तो एक ना पूरी स्टोरी बना के देते क्वेश्चन में. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है. अभी हम देखें, अगर देखो ये रहा, ये क्वेश्चन देख रहे हो, एक स्टोरी दिया है, बहुत बड़ी सी स्टोरी दे दी. एक होता है ये टाइप का क्वेश्चन, और एक होता है जिसमें स्टोरी नहीं आती है, वन ड्रॉवर मैनी ड्रॉई, इस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं उसे. वन ड्रॉवर और मैनी ड्रॉई, इस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं. इसको स्टोरी नहीं है. इसमें क्या होता है? इसमें देखो मैं बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक से ही बताता हूँ ना. टेक्स्ट बुक सामने, तो देखो ये रहा, ये रहा, ये देखिए, देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट्स है. तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, और ज्यादा आने का चांस मुझे ये टाइप का क्वेश्चन लग रहा है. यही क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं, ये टाइप का बोल रहा हूं जिसमें स्टोरी नहीं है, हर एक लाइन इंडिपेंडेंट है, हर एक पॉइंट इंडिपेंडेंट है. ये बी का ए से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पॉइंट है. तो इस तरीके से होता है, या तो एक लंबी चौड़ी सी स्टोरी आ गई, ठीक है. तो आज मेरा टारगेट है कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि सम की एंट्री कैसे करनी है और इसको किस तरीके से, आई मीन स्टार्ट कैसे करना है, सम को स्टार्ट कैसे करना है. हाँ जी, तो ये सम देखते हैं पहले. ऐसे ही करा रहा हूं मैं, ऐसे ही करा रहा हूं, ध्यान देना. शालिनी ओस 26,000 टू आनंद. अभी किसी किसी को है ना, हो सकता है समझ में ना आए कि ओस का मतलब क्या होता है. ये इंग्लिश वर्ड है, तो हो सकता है किसी को समझ में ना आए, टेंशन ना लो, आगे बढ़ते हैं. आनंद ड्रॉज अ बिल, आनंद ने बिल बनाया, आनंद ड्रॉज अ बिल, आनंद ने बिल बनाया. तो आनंद कौन हो गया? ड्रॉवर. और शालिनी कौन हो गई? ड्रॉई. बोलो यार, बराबर है. आनंद कौन हुआ? ड्रॉवर. शालिनी कौन हुई? ड्रॉई. आनंद ने बिल बनाया ना, बिल कौन बनाता है? ड्रॉवर बिल बनाता है. आनंद ने बिल बनाया 21,000 का फॉर 3 मंथ पीरियड एंड रिसीव द बैलेंस बाय अ क्रॉस चेक. ध्यान दो, टोटल कितना देना था? 26,000 देना था. शालिनी को आनंद को 26,000 रुपए देने थे. शालिनी को आनंद को 26,000 रुपए देने थे. आनंद ने 21,000 का तो बिल बना दिया, और बाकी का 5,000 का मतलब देखो बोला है, जो बाकी का 5,000 था ना वो उसको चेक से मिल गया. बाकी का 5,000 था उसको चेक से मिल गया. ये तो एक्सेप्शनल केस है. हाँ, ये मैं एक अलग टाइप का सम ले लिया, मुझे ये लेना नहीं था क्योंकि मैं पहले देखा नहीं कौन सा सम कराना है, तो रैंडमली ये सम आ गया. तो वी आर डूइंग दिस सम. तो ये रिसीव द बैलेंस बाय क्रॉस चेक, ऐसा जनरली होता नहीं है. 26,000 का पेमेंट देना होता है, 26,000 का बिल बनता है, याद रखो. ये सब में कुछ अलग है, चलो ठीक है, अलग कुछ सीख लोगे. 26,000 का पेमेंट करना था, 21 का बिल बना दिया, 5,000 का चेक दे दिया, चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है. मुझे बताओ ड्रॉस का कोई एंट्री आता है क्या? बिल बनाने का कोई एंट्री आता है क्या? कोई एंट्री नहीं आता भाई. कोई एंट्री, ड्रॉ का कोई एंट्री नहीं आएगा. दिमाग में बैठा लो, बिल बनाया है, अभी तक तो वो बिल बना भी नहीं है. मतलब जब बिल बनाता है तो उसको ड्राफ्ट बोलते हैं. जब वो साइन होके आता है ना, एक्सेप्ट होके, याद करो अपना पहला लेक्चर मैंने बताया था, जब वो एक्सेप्ट होके आता है तब वो बिल बनता है. अभी तक वो बिल बना ही नहीं है, वो तो ड्राफ्ट है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आती. आगे, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड. हाँ, ये एक्सेप्टेंस की पहली एंट्री, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो ये पहली एंट्री आएगी. क्या आएगी पहली एंट्री? बिल. इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? बिल एक्सेप्ट करके जब भी ड्रॉवर को मिलता है, तो अपन हम लोग ड्रॉवर के बुक्स में सीख रहे हैं, ड्रॉई का अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर.
तो मुझे बताओ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा, उसके पास बिल आ गया एक्सेप्ट होके, पहली एंट्री हमेशा यही आएगी एक्सेप्टेंस की, इसके पहले बिल बनाया, ये किया वो किया, कोई लेना देना नहीं है। एक्सेप्ट होके कब आया, एक्सेप्ट होके जब आएगा तब की एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी, बिल आया तो बिल डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई। क्या एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई, कितना अमाउंट 21,000, राइट। तो देखो मैं तुम लोग के सामने एंट्री भी पास कर देता हूँ यार, अच्छे से हम लोग कर लेते हैं ना, अभी कर रहे तो देखो क्या एंट्री आएगी बोलो मुझे, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, कितना अमाउंट है 21,000, लेकिन टोटल 26 देना था, 5,000 ड्रॉई ने मुझे दिया, लेकिन चेक में दिया, चेक दे दिया 5,000 का, तो बैंक डेबिट टू ड्रॉई 5,000। देखो अरे बोलो यार, ये ड्रॉई कौन, ड्रॉई का नाम आएगा अपने केस, ये सब में ड्रॉई कौन है, शालिनी, शालिनी है ना, शालिनी बराबर, तो शालिनी बोलो। तो ये इसकी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कंबाइन एंट्री पास की हुई है, क्या, बिल आया डेबिट, चेक आया तो बैंक डेबिट, किसके पास से, शालिनी के पास से, तो ये एंट्री तुम्हारे बुक में पास की हुई है। बिल कितने का बनेगा 21,000 का, अमाउंट कितने का आया, चेक से पेमेंट कितना किया 5,000, टोटल 26,000, ये तुम्हारे बुक में एंट्री पास की गई है। तुम लोग अगर देखोगे तो पहली एंट्री तुमको यही दिखने वाली है, ये देखो ये रही, बिल आया 21 का, पैसा दिया 5,000, डेबिट व्हाट कम्स इन ना, तो चेक आया इसलिए बैंक लिखा है टू शालिनी, और नॉर्मल एंट्री अपनी बनती है बिल टू शालिनी, चेक करके कुछ आता ही नहीं, लेकिन ये केस में उसने बोला है 26 का अमाउंट था, 21,000 का बिल बन रहा है, तो 5,000 वो बैंक में पेमेंट, बैंक से चेक से पेमेंट कर रहा है, ऐसा उसने बोला है। तो पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, ऑन द सेम डे आनंद ने बिल दे दिया, आनंद ने एंडोर्स शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम, विक्रम को दे दिया भाई, एंडोर्स की एंट्री आएगी, सेकंड एंट्री, एंडोर्स की आएगी सेकंड एंट्री। एंडोर्स की एंट्री क्या होती है बोलो, एंडोर्स की एंट्री क्या होती है, एंडोर्स की एंट्री क्या होती है, कौन डेबिट होता है, सोचो कौन डेबिट होता है, हमेशा जिसके पास बिल जा रहा है वो डेबिट, जिसके पास बिल जा रहा है वो डेबिट, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, तो एंडोर्सी कौन है, विक्रम है, तो विक्रम अकाउंट डेबिट, और अपने पास से बिल चला गया टू बिल रिसीवेबल, राइट। तो देखो विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। इसके बाद ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म्ड आनंद, ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट पे विक्रम था ना जिसको हमने बिल दिया था, वो आनंद को बोलता है शालिनी डिसऑनर कर दी बिल को, शालिनी तो चोर निकली, शालिनी ने बिल का पैसा नहीं दिया, शालिनी ने डिसऑनर कर दिया, पैसा लेके भाग गई, एंड नोटिंग चार्जेस लगा, डिसऑनर, डिसऑनर की कितनी एंट्री यहाँ पे लिख देने का, देखो एक्सेप्टेंस की फर्स्ट, एंडोर्स की सेकंड, डिसऑनर की 2 एंट्री आएगी, तो 3 और 4 2 एंट्री आएगी डिसऑनर की, राइट। डिसऑनर की कौन सी 2 एंट्री आती है बोलो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू जिसके पास बिल है वो, तो ड्रॉई अकाउंट कौन है यहाँ पे, ड्रॉई कौन है, शालिनी अकाउंट डेबिट, और बिल किसके पास है, विक्रम के पास, तो शालिनी टू विक्रम, और नोटिंग चार्जेस की भी सेम, शालिनी टू विक्रम, राइट। कितना 21,000 का बिल डिसऑनर हो गया है, तो शालिनी टू विक्रम 21,000, उसके बाद नोटिंग चार्जेस है 280 है ना, तो शालिनी टू विक्रम 280, तो टोटल 21,280, तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो सीधा 21,280 का एंट्री मारा हुआ है। अलग अलग मार सकते हो क्या, बिल्कुल मार सकते हो, शालिनी टू विक्रम 21,000, बिल कैंसिल कर दिया, और डिसऑनर का और एक होता है नोटिंग चार्जेस, तो शालिनी टू विक्रम 280 नोटिंग चार्जेस का, राइट। तो ये शालिनी टू विक्रम, शालिनी टू विक्रम, शालिनी कौन है, ड्रॉई है, विक्रम कौन है, एंडोर्सी है। तो जब भी बिल डिसऑनर होता है तो 2 एंट्री पास सीखी थी हमने, बिल डिसऑनर होगा तो 2 एंट्री, पहली एंट्री कौन सी, कैंसिलेशन ऑफ अ बिल, दूसरी एंट्री नोटिंग चार्जेस की, तो 2 अलग अलग एंट्री मारो चलेगा, ये तो सेम ही आएगा शालिनी टू विक्रम, अमाउंट अलग अलग आएगा, 21,000 फिर 280 और 280 इन्होंने कंबाइन कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते, आनंद देन ड्रॉ अ न्यू बिल, अब ये न्यू बिल बन रहा है 1 महीने का, मतलब ये न्यू बिल है, मतलब क्या है ये न्यू बिल है, मतलब क्या है, रिन्यूअल है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल, क्या है ये, रिन्यूअल ऑफ बिल है, क्या ये रिन्यूअल ऑफ अ बिल है, नया बिल बना रहे हैं ना, तो रिन्यूअल, रिन्यूअल की कितनी एंट्री सीखी थी हमने, 3 एंट्री, तो 3 एंट्री कौन सी होती है, सबसे पहली एंट्री होती है कैंसिलेशन, इसके बाद दूसरी एंट्री होती है इंटरेस्ट चार्ज, और तीसरी एंट्री होती है पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड, थोड़ा पैसा भी मिलता है और नया बिल एक्सेप्ट करके फिर से देगा वो, नया बिल बन रहा है, नया बिल बना रहे ना, अगर नहीं याद आ रहा है तो लेक्चर को रोको, जाओ मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो, पता चल जाएगा। रिन्यूअल की 3 एंट्री होती है अभी, तो 3 एंट्री, पहला कैंसिल करना है, लेकिन रुक जाओ, मैंने पहले भी बताया था, ये बात फिर से बता रहा हूं, जब भी ऊपर डिसऑनर हो गया है तूने बिल ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, ड्रॉई टू आई मीन शालिनी अकाउंट डेबिट टू विक्रम अकाउंट मारा ना, डिसऑनर में कैंसिल किया ना बिल को, तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, ऑलरेडी तूने बिल को फाड़ के फेंक दिया, फिर से फाड़ के फेंकेगा क्या, पागल हो गया है क्या, नहीं, अब फिर से बिल कैंसिल नहीं होगा, तो ये कैंसिलेशन की एंट्री ये सब में नहीं आएगी, सीधा इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री आएगी। देखो इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है,
इंटरेस्ट 650 रुपीज देखो दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है 650, तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या आती है, ड्रॉई टू इंटरेस्ट, क्या आती है, ड्रॉई टू इंटरेस्ट, और अमाउंट आएगा 650, ये देखो ये रहा ड्रॉई टू इंटरेस्ट, अमाउंट आ गया 650। इसके बाद क्या है, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड, मैं इसकी एक एंट्री मारता हूँ, पार्ट पेमेंट मतलब पैसा मिल रहा है कुछ तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और नया बिल एक्सेप्ट करके मिल रहा है तो बिल डेबिट होगा, कौन दे रहा है, ड्रॉई मतलब शालिनी। देखो भाई कितना कैश दे रही हो, कितना कैश दे रही है, ऑन द ड्यू डेट शालिनी ऑनर, ठीक है, अभी वो कितना कैश दे रही है, कुछ बोल रहे हैं क्या, अभी वो कितना कैश दे रही है, ऐसा कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला, अभी वो कुछ कैश दे ही नहीं रही है, नया बिल बन रहा है लेकिन कैश कुछ नहीं आ रहा। बिल कितने का बनेगा, अरे भाई बिल का अमाउंट कितना होगा, तो बिल का अमाउंट होगा, पहले कितना था, देखो एक्चुअल बिल कितने का था, एक्चुअल बिल था 21,000 का, फिर इसमें क्या ऐड होगा, नोटिंग चार्जेस ऐड होगा, नोटिंग चार्जेस ऐड होगा, नोटिंग चार्जेस कितना था 280, तो बिल हो गया था 21,280 का, और अभी इंटरेस्ट भी ऐड होगा 650, तो कितना हो गया 21,930, 21,930, तो इतने का देखो 21,930, तो यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल 21,930 टू ड्रॉई 21,930, पैसा तो इसने अभी कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा का पूरा जितना देना था उसका नया बिल बन गया। और अब ऑन द ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड कर दी, शालिनी ने ड्यू डेट में पैसा दे दिया, तो पैसा ड्यू डेट में दे दिया तो कैश बैंक अपने पास आ गया, और अपने पास से क्या चला गया, अपने पास से बिल चला गया, नया बिल जो बनाया था वो चला गया, कितने का 21,930 का, कितने का 21,930 का, कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल, सम खत्म। बोलो यार समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक सम हम नोटबुक में भी करा देंगे, एक सम नोट्स में भी करा देंगे, चिंता ना करो, समझ लो, एक बार देख लो ये क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो, 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, कौन सा है, पेज नंबर 289, मेरे साथ साथ देखो तो क्लियर हो जाएगा, पेज नंबर 289 पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, सब मैं क्या करता हूं, मैं जब भी क्वेश्चन देखता हूं ना मैं उसमें मार्क करता हूं ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पहले ये मार्क करो। दूसरी चीज एंट्री, नंबर ऑफ एंट्रीज पहले ही मार्क कर लो, एक्सेप्टेंस के ऊपर 1, एक्सेप्ट की पहली एंट्री, फिर ये एंडोर्समेंट की दूसरी एंट्री, डिसऑनर की 2 एंट्री आती है तो 3 और 4 एंट्री डिसऑनर की हो गई, उसके बाद न्यू बिल बन रहा है तो न्यू बिल की 3 एंट्री आती है तो 5 6 7, ये 3 एंट्री न्यू बिल की हो गई, 7 एंट्री हो गई, और ऑनर की 1 एंट्री, लास्ट में ऑनर किया ना उसने पेमेंट, तो टोटल 8 एंट्री आएगी, टोटल 8 एंट्री आएगी, इस तरीके से सम किया जाएगा। एक चीज याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, ये जब हम लोग करते हो ना तो इसमें 1-2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं कराता हूँ अभी तुम्हें, बस ध्यान दोगे तो समझ जाएगा। यहां देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एंट्री करने का टाइम याद रखना। सबसे पहला नरेशन देना भूलना नहीं है, नरेशन मैक्सिमम 2 लाइन का होना चाहिए, मैक्सिमम बोल रहा हूं 1 लाइन में खत्म कर दो, लेकिन मैक्सिमम 2 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। नरेशन क्या होता है, कुछ नहीं यार, जो ऊपर एंट्री मारा उसको एक्सप्लेन कर दो वो एंट्री क्यों मारा, जैसे कि अभी मैंने पहली एंट्री मैंने एक्सेप्टेंस की मारी, एक्सेप्टेंस की क्या एंट्री मारता हूं मैं, बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई, अरे हाँ कि ना, ये तो एंट्री मारता हूं, अरे इसका क्यों एंट्री मार रहा हूं ये, क्योंकि बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड, बिल आया ना अपने पास एक्सेप्ट होके तब तो मैंने डेबिट किया, क्योंकि बिल एक्सेप्ट होके आता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, जब एक बार पहले भी बताया था, जब एक बार बिल डिसऑनर हो गया तो हमेशा जो नया बिल होगा ना, जो पुराना बिल होगा ना, ओल्ड बिल, जो एक्चुअल में बिल आया रहेगा, पहला वाला जो एक्चुअल में बिल था, वो बिल का अमाउंट समझ लो 20,000, तो बिल डिसऑनर होता है तो कुछ तो नोटिंग चार्जेस भी लगता है, तो नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट हो जाएगा, बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, नया बिल जब बनेगा ना, रिन्यू होगा तो 20,000 प्लस नोटिंग प्लस वो रिन्यू के टाइम पे इंटरेस्ट लगता है ना, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी बिल में ऐड होता है। एक्चुअल में अभी ड्रॉई को इतना पैसा देना है, खाली 20,000 नहीं देना है, इतना पैसा देना है। रुक जाओ हम एक और सम अच्छे से करते हैं, एक और सम हम अच्छे से करेंगे। हाँ तो एक सम हम लोग देख लेते हैं अभी अच्छे से, पूरा सम करा देता हूँ किस तरीके से करना है, ये सम आएगा तुम लोग का समझ गया तुमको, और अपना एक बार एक क्विक देख के हो गया। एक और सम करते हैं, ऐसे मैं रैंडमली कोई भी सम उठा रहा हूँ, ये नहीं है, कोई भी सम ऐसे रैंडमली उठा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि अपने को ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो मेरा प्लान है अभी सम नंबर 6 करने का, क्वेश्चन नंबर 6, तुम लोग भी क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कर लो, जो पेज नंबर 286 पे है, पेज नंबर 286 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ओपन करेंगे, ठीक है। पहले मैं मार्क कर लेता हूँ कितनी एंट्री में पास करने वाला हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या करना है सर, देखो मैं बताता हूँ, ये सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ ₹34,000, सेल्स की एंट्री, एंट्री नंबर 1 सेल्स की एंट्री।
आशा पेड 10,000 इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड द बैलेंस फॉर 24,000 एट 2 मंथ। ठीक है, एक्सेप्टेंस की दूसरी एंट्री, एक्सेप्टेंस की दूसरी एंट्री। निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 मंथ, डिस्काउंटेड की एक एंट्री आएगी, 3 एंट्री हो गई टोटल। द बिल वॉज डिसऑनर्ड, अरे यार डिसऑनर भी हो गया, डिसऑनर की टोटल 2 एंट्री आती है, तो 4 और 5 एंट्री हो गई। डिसऑनर की 2 एंट्री आती है ना, कैंसिल करना पड़ता है, और नोटिंग चार्जेस। डिसऑनर हो गया। एंड आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट एन इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, नया बिल रिक्वेस्ट किया उसने निशा को, कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% फॉर 3 मंथ। ये रिक्वेस्ट किया मतलब रिन्यूअल की कितनी 3 एंट्री होती है, तो 6th 7th एंड 8th, ये 3 एंट्री आ गई रिन्यूअल की। इसके बाद निशा अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 मंथ। ठीक है, बट आशा बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट की अगेन 2 एंट्री, 9 और 10, टोटल 10 एंट्री आएगी, टोटल लगभग 10 एंट्री आएगी। इस तरीके से सम खत्म। अब अपन चालू करते हैं, ध्यान से देखना। आई होप ये टेक्स्ट बुक तुम लोग के पास है, ये सम तुम लोग ठीक से देख रहे हो। मैं अभी आगे करा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, एनीवे तुम लोग को क्वेश्चन तुम लोग देख लो यार, क्वेश्चन यहाँ पे ही है। ठीक है, इसको थोड़ा तुम लोग के लिए ना थोड़ा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी, सेटिंग। ठीक है ना, तो सेटिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल्स की एंट्री मारनी पड़ेगी। निशा सोल्ड गुड्स टू आशा, निशा ने आशा को बेचा, तो ड्रॉवर यहाँ पे निशा ही होगी, सीधी सी बात है, जिसको पैसा लेना है वो ड्रॉवर होता है। तो निशा ने आशा को बेचा, तो पहले सेल्स की एंट्री मार दूं। क्या एंट्री होती है सेल्स की, सेल्स की एंट्री बोलो, सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स की एंट्री क्या होगी, आशा टू सेल्स, आशा टू सेल्स। तो पहली एंट्री मार दो, आशा टू सेल्स, अमाउंट आ गया, मैं एंट्री नहीं मारता हूँ, ऑलरेडी बोलता हूँ, तुम लोग को समझ जाएगा। आशा टू सेल्स अमाउंट आ गया 34,000 का, क्लियर है, सेल्स की एंट्री पहली। दूसरी 10,000 तो वो अभी दे रही है, और नया बिल एक्सेप्ट कर रही है 24,000 का, 34 में से 10 अभी दे रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट 10,000। बाद में बिल एक्सेप्ट हो रहा है 24,000 का, तो बिल रिसीवेबल टू आशा 24,000। कंबाइन कर दो चाहिए तो क्या कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 24,000 टू आशा 34,000। बोलो यार, ठीक है। इसके बाद निशा क्या कर रही है, डिस्काउंट कर रही है बिल किसके साथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। डिस्काउंट कर दे मतलब बिल बैंक को बेच रही है, तो बैंक क्या करेगी, अपने को पैसा देगी, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ कि ना, बैंक अपने को पैसा देगी ना, तो बैंक जो भी पैसा देगी वो डेबिट हो जाएगा। इसके बाद डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बिल रिसीवेबल। बोलो यार, तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहाँ पे जो बैंक डेबिट होगा, डिस्काउंट डेबिट होगा टू बिल रिसीवेबल। बिल कितना है, बिल का अमाउंट चेंज नहीं होगा, बिल का अमाउंट जितना ऊपर था ना, हमने पहली एंट्री मारी तो बिल की अमाउंट क्या थी 24,000, तो बिल रिसीवेबल में 24,000 ही आएगा। इसमें से बैंक हमें कैश कितना दे रही है, देखो हम बिल डिस्काउंट कर रहे हैं 1 महीने के बाद, हम बैंक के पास 1 महीने के बाद जाके बेच रहे हैं बिल को, तो बैंक हमको कितना पैसा काट के देगी, मुझे बताओ, एक बात बताओ मुझे, बिल का अमाउंट कितना है 24,000। ठीक है, ये बिल हमने क्या किया, ये बिल हमने किसको बेच दिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बेच दिया। एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल गया ना अपने पास से और अपना पैसा आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बिल का अमाउंट कितना है, बिल तो 24,000 का ही है, बिल 24 का ही है, तो बिल तो 24 का ही है, लेकिन अपने को इसमें से बैंक देगा कितना और बैंक काटेगा कितना, पता कैसे चलेगा। तुम लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूं। देखो 24,000 का बिल था, हम लोग कितने महीने के बाद जा रहे हैं बैंक के पास, निशा डिस्काउंटेड आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद हम जा रहे हैं बैंक को बिल बेच रहे हैं, तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा रुक जा, बैंक को पैसा कब मिलेगा, बिल 2 महीने का है, तो बैंक को पैसा 2 महीने के बाद मिलेगा। तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा भाई मैं तेरे को अभी पैसा दे दूंगा, मेरे को तो और 1 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है, तो मैं तेरे को 1 महीने का ब्याज काट के दूंगा, उसको नाम दिया हमने डिस्काउंट। ठीक है ना, बैंक क्या बोलेगा, बैंक को 1 महीने बाद पैसा मिलने वाला है ना, बैंक को थोड़ी आज देगा, ड्रॉ ही कब देगा बैंक को पैसा, 2 महीने बाद, और बैंक हमें कब दे रहा है 1 महीने बाद, तो बैंक ने मुझे आज पैसे दे दिए, तो बैंक को तो और 1 महीना वेट करना पड़ेगा, तो बैंक को जितना महीना वेट करना पड़ेगा ना, उतने महीने का इंटरेस्ट काट के देगा, उतने महीने का पैसा काट के देगा। तो 24,000 पे कितना परसेंट काटेगा, क्वेश्चन में दिया है 15% काटेगा, तो 24,000 पे 15% काटेगा, और कितने महीने के लिए काटेगा, ये 1 मंथ नहीं है, जो बचा कुचा 1 मंथ है वो है, देखो 2 महीने का बिल था, हम 1 महीने के बाद गए, तो कितने महीने के बाद बैंक को और पैसा मिलने वाला है, हम 1 के बाद गए, तो अभी अगर सपोज यहाँ पे 2 नहीं होता 3 होता, कितना होता
3 होता, और हम लोग 1 महीने के बाद बैंक को बिल बेच दिए, तो यहाँ पे क्या आता, बैंक को कितने टाइम के बाद पैसा मिलेगा। क्वेश्चन सुनो, हम लोग सपोज 3 महीने के बाद बैंक 3 महीने का बिल है, टोटल बिल कितना है 3 महीने का, हम लोग बैंक के पास कितने महीने बाद गए 1 महीने बाद, और बैंक को बोले बैंक बैंक बिल ले ले और पैसा दे दे, बैंक ठीक है पैसा दे देगा, लेकिन कितना काट के देगा। बैंक क्या बोलेगा, मेरे को पैसा 2 महीने के बाद मिलने वाला है। अगर यहाँ पे 3 महीना होता तो बैंक क्या बोलता, तू मेरे को आज दे रहा है 1 महीने बाद, लेकिन मेरे को तो पैसा कब मिलेगा 2 महीने बाद, तो मैं 2 महीने का इंटरेस्ट काटूंगा। ठीक है, तो यहाँ ये केस में बिल 2 महीने का है, हम 1 महीने बाद जा रहे हैं, तो बैंक को 1 महीने के बाद पैसा मिल जाएगा, तो बैंक 1 महीने का ब्याज ही काटेगा खाली, क्योंकि 1 महीने बाद बैंक को पैसा मिल रहा है ना, 1 महीने बाद मिल रहा है, अभी तो नहीं मिल रहा है बैंक को, लेकिन बैंक अपने को आज ही दे रहा है, तो इसीलिए बैंक 1 महीने का पैसा काटेगा। तो जब तुम लोग ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 300 रुपीज आएगा, कुछ 300 रुपीज कुछ आएगा। ठीक है ना, तो ये 300 रुपीज बैंक डिस्काउंट काटेगा, तो डिस्काउंट कितना काटेगा 300 रुपया, अपने को कितना देगा 23,700 रुपीज। आई होप समझ रहे हैं तुम लोग को। बिल का अमाउंट अभी भी 24,000 ही है, बिल का अमाउंट नहीं बदला है, खाली अपने को कम पैसा मिला है, तो ये डिस्काउंट की एंट्री हो गई। इसके बाद क्या हो गया, डिसऑनर हो गया यार, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की 2 एंट्री क्या आती है, एक कैंसिल कर दो बिल को, करो कैंसिल, कैंसिल की एंट्री क्या आती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, जिसके पास बिल है वो, तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है, आशा है, तो आशा अकाउंट डेबिट टू, बिल किसके पास है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अमाउंट कितना आएगा, बिल का अमाउंट, बिल 24,000। ठीक है ना, और एक और एंट्री आती है डिसऑनर की, नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस को लेकर कुछ भी नहीं दिया है, तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री नहीं आएगी। क्वेश्चन में देखो ना, नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब नोटिंग चार्जेस को इग्नोर करो, कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर की दोनों एंट्री हो गई। अब नोटिंग चार्जेस के बारे में नहीं बोला तो एंट्री नहीं आएगी, तो एक ही एंट्री है डिसऑनर की। इसके बाद रिन्यूअल की एंट्री आएगी, 3 एंट्री रिन्यूअल की। पहली एंट्री कौन सी होती है, कैंसिलेशन ऑफ अ बिल, ऑलरेडी कैंसिल कर दिया हमने बिल, डिसऑनर में जो कैंसिल किया वो कैंसिल ही तो था, अब बिल फाड़ के फेंक दिया, वापस कहां से फाड़े, तो कैंसिलेशन की एंट्री यहाँ पे भी नहीं आएगी। रिन्यूअल में कैंसिलेशन की एंट्री नहीं आएगी, तो क्या आएगी रिन्यूअल में, दूसरी एंट्री कौन सी होती है, इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है, ड्रॉई टू इंटरेस्ट, ड्रॉई टू इंटरेस्ट। बात है सर अमाउंट कितना आएगा बताओ, अमाउंट कितना आएगा इंटरेस्ट का वो बताओ, तो मैं बताता हूं अमाउंट कितना आएगा। बिल कितना था, बिल था 24,000 का, बिल कितना था, बिल था 24,000 का। 24,000 पे मुझे एक बात बताओ, वो अभी कुछ पैसा दे रहा है क्या अपने को, डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट पे रिक्वेस्ट किया निशा को कि एक्सेप्ट कर ले 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% फॉर 3 मंथ्स। बोलो भाई कैलकुलेट कैसे होगा, कौन कर सकता है कैलकुलेट, अपने अपने बुक में कैलकुलेट करने का ट्राई करो। अमाउंट है 24,000, बिल का अमाउंट है 24,000, कैसे होगा बोलो, 24,000 है, तो 24,000 में से वो 4,000 तो अपने को अभी दे रहा है, तो उस पर थोड़ी ना ब्याज लेंगे, जो अभी दे रहा है वो, जो ड्यू डेट पे पैसा दे रहा है उस पर तो ब्याज नहीं मिले, ब्याज नहीं लेंगे हम ब्याज लेंगे 20,000 पे, जो वो अभी नहीं दे रहा है, बाद में जाके देने वाला है, उसको अभी देना था, ड्यू डेट आ गया है भाई, वो ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है बाद में दूंगा, तो हम ब्याज लेंगे, और क्या सिंपल। तो ब्याज कितने पे लेंगे, 4,000 तो वो अपने को दे रहा है अभी कैश, बचा कुचा 20,000 है ना, इस पे हम लोग इंटरेस्ट लेंगे, कितना परसेंट बोल रहे हैं 11%, और वो कितने महीने बाद पैसा देने वाले हैं, 3 महीने बाद पैसा देने वाले हैं, तो 3 महीने का ब्याज लेंगे 20,000 पे, 24 पे नहीं, 24 का तो बिल था, लेकिन 4,000 वो कैश दे रहा है, तो 20,000 पे ही ब्याज लगेगा। कितना आता है इसका अमाउंट, कैलकुलेट करो भाई, 550 आता है, तो आ गया ड्रॉई टू इंटरेस्ट 550। बोलो यार, अब पार्ट पेमेंट और न्यू बिल रिसीव, जो एक और एंट्री होती है ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और दूसरा क्या होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, यही तो एंट्री होती है, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल रिसीव की यही तो एंट्री होती है। बोलो यार, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल रिसिप्ट की एंट्री यही होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बोलो कितना पैसा मुझे मिल रहा है, कितना पैसा मुझे मिल रहा है, कितना पैसा मुझे मिल रहा है, कोई बोल रहा है 4,000 मिल रहा है, लेकिन 4,000 नहीं मिल रहा है, 4,000 तो मिल ही रहा है, साथ साथ इंटरेस्ट भी वो मुझे अभी के अभी दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट आगे जाके बिल में ऐड नहीं करना है, इंटरेस्ट भी वो मुझे अभी के अभी दे रहा है। देखो ना, आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश, 4,000 के साथ साथ इंटरेस्ट भी अभी के अभी दे रहा है वो मुझे, तो कितना दे रहा है वो मुझे अभी 4,000, और इंटरेस्ट कितना है 550, ये पूरा का पूरा अभी दे रहा है। तो नया बिल कितने का बनेगा, नया बिल में कुछ ऐड होगा ही नहीं, 24,000 था उसमें से 4,000 अभी दे दिया, 20,000 का नया बिल। तुम लोग बोलोगे सर इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ऐड किया, नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं ऐड किया, सब ऐड होके बिल बनता है, लेकिन इंटरेस्ट वो अभी दे रहा है, तो बिल में ऐड होगा ही नहीं, बिल क्या वापस देगा क्या आगे जाके, नहीं, तो बिल में ऐड नहीं होगा इंटरेस्ट, और नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए वो बिल में ऐड होगा ही नहीं। टोटल हो गया 24,550। बोलो यार, हो गया, रिन्यूअल का 3 एंट्री खत्म, डिसऑनर में ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, फिर से कैंसिल नहीं किया, इंटरेस्ट का एंट्री चार्ज किया, और फिर ये एंट्री चार्ज किया। इसका मैं एक क्रक्स बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, सम हो जान दो। हो गया, इसके बाद क्या है, आशा इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट की 2 एंट्री, इंसॉल्वेंट की 2 एंट्री क्या आती है, बिल को कैंसिल करो और कुछ जो पैसा मिल रहा है, देखो यहाँ 40% मिल रहा है तो वो ले लो, जो मिल रहा है वो ले लो, ऐसी 2 एंट्री आती है। तो इंसॉल्वेंस की पहली एंट्री, बिल कैंसिल करो, कैंसिल होगा क्या वापस, होगा, क्योंकि ये बार नया बिल बना ना,
ये एंट्री में नया बिल बनाया ना तुम लोगों ने, तो तुम लोग बोलोगे सर डिसऑनर हो गया था, बिल तो ऑलरेडी फाड़ दिया था। बिल फाड़ दिया था इसलिए रिन्यू के टाइम पे फिर से नहीं फाड़ा, लेकिन रिन्यू के टाइम पे जब नया बिल बना, अब ये तो फाड़ेंगे ना 20,000 का बिल। बोलो यार, तो 20,000 का बिल अब फिर से फाड़ेंगे, मतलब फिर से इंसॉल्वेंसी में पहला क्या होता है, कैंसिलेशन, और दूसरा जो पैसा मिल रहा है वो ले लो। तो जब बिल कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल की एंट्री कर पहले। कैंसिल क्या होता है, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू, जिसके पास बिल है वो। ये बिल किसके पास है, ये बिल अपने खुद के पास है। सर ये तो हमने बैंक को बेच दिया था। अरे भाई बैंक को बेचा था, पुराना बिल वो ऑलरेडी फाड़ के फेंक दिया। अभी जो नया बिल बना पिछले एंट्री में, ये तो तेरे पास ही है ना, ड्रॉवर के पास, ये थोड़ी किसी के पास गया है। तो जब ये बिल अब कैंसिल होगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी की दो एंट्री में पहले एंट्री कौन सी, कैंसिलेशन, और दूसरी एंट्री कौन सी, जो पैसा मिल रहा है वो पैसा ले लो, ये तो दो एंट्री होती है। तो जो कैंसिलेशन होता है ना, कैंसिल करना पड़ेगा, नया बिल कैंसिल होगा, याद रखना, नया बिल कैंसिल होगा। बिल की अमाउंट कितनी है, 20,000, तो ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू, जब बिल मेरे पास ही रहता है ना, तो मैं बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करता हूँ, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 20,000। और लास्ट एंट्री क्या होगी, इंसॉल्वेंसी की एक और एंट्री क्या होती है, जो पैसा आया वो कैश बैंक डेबिट, जो नहीं आया वो बैड डेट्स डेबिट टू ड्रॉई। कितना आया, खाली 40% आया, मतलब 20,000 का 40% आ गया, मतलब 8,000 आ गया। तो कैश बैंक डेबिट 8,000, जो नहीं आया, कितना नहीं आया, 12,000 नहीं आया, 20 में से 8 ही आया, मतलब 12 नहीं आया, तो 12,000 बैड डेट्स डेबिट 12,000 टू आशा 20,000। देख लो, यही सेम चीज इन्होंने यहाँ पे की हुई है सोल्यूशन में। आई होप मैंने ठीक तरीके से सम पेपर पे नहीं बताया, मेरा एम था एक्सप्लेन करना, एक्चुअली मैं कराने नहीं वाला था सम्स, बिकॉज मेरा काम है खाली, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट घुस गया ना, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर एक बार सम बता दो, सम बता दो, तो मैंने सम बता दिया, ठीक है ना। इसमें भी एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखाऊंगा जरूर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम मिस्टेक कर सकते हो मैं लिखाऊंगा जरूर। क्या पता है, बिल का अमाउंट है सपोज 20,000, ठीक है ना। अब ये बिल समझो आगे जाके डिसऑनर होता है, आगे जाके डिसऑनर होता है, बिल आगे जाके डिसऑनर होता है। तो जब भी बिल आगे जाके डिसऑनर होगा ना, तो ये केस में क्या होगा, ये केस में ये वाला बिल कैंसिल होगा और नोटिंग चार्जेस की एंट्री बनेगी, नोटिंग चार्जेस की एंट्री बनेगी। इसके बाद समझ लो वो आया, रिन्यू कर दो बिल को, प्लीज रिन्यू कर दो। रिन्यू कर दोगे तो क्या होगा, फिर से कैंसिल की एंट्री आएगी क्या, नहीं आएगी, ऑलरेडी बिल डिसऑनर में कैंसिल हो गया है। पहली एंट्री तो कैंसिल की करता है डिसऑनर में, और दूसरी नोटिंग चार्जेस। अब रिन्यू में क्या कैंसिल करेगा, ऑलरेडी फाड़ा हुआ बिल को वापस कैसे फाड़ेगा, नहीं फाड़ सकते। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की एंट्री मारेगा। तीसरी एंट्री जो है ना, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री में गोलमाल मत कर देना। जो पैसा आया वो कैश बैंक डेबिट, अदरवाइज जो आगे जाके देने वाला है बिल डेबिट टू ट्रॉई। लेकिन सर कैश कितना है और बिल कितना है पता कैसे चलेगा, देखो कुछ कुछ अमाउंट तो ऑलरेडी दी होगी, 4,000 वो कैश दे रहा है, जैसे पिछले समय बोला था, अभी जो सम किया हमने उसमें क्या बोला था, कितना पैसा दे रहा है, 4,000 तो वो कैश में दे रहा है। और समझ लो क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट कैश में दे रहा है, तो ये जो ऊपर एंट्री मारे ना, सेकंड एंट्री इंटरेस्ट की मारी, ये भी यहाँ पे जोड़ देना कैश में। और अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है ना, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, क्या बोल रहा हूं, इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज, ये दोनों किस में ऐड करोगे, जो बिल का अमाउंट होगा ना, सपोज बिल का अमाउंट 20,000 है, 4,000 वो अभी कैश में दे रहा है, बस इतना ही बोला है, और कुछ बोला ही नहीं है, इंटरेस्ट कब दे रहा है, नोटिंग चार्जेस कब दे रहा है, कुछ नहीं बोला है। तो ये सब क्या करोगे तुम लोग, टोटल 20 का बिल था, 4 वो कैश में दे रहा है, 16,000 प्लस 4 कैश में दिया ना, तो 20 माइनस 4 16,000 वो आगे जाके देगा, 16,000 का नया बिल बनेगा, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़ दो, प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी जोड़ दो, ये सब उसको आगे जाके देना पड़ेगा। तो इतने का टोटल अमाउंट का बिल बनेगा। और आगे जाके जब बिल कुछ भी कैंसिल हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, तो ये वाला अमाउंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये वाला कितना कैश मिल गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके सिर्फ यही अमाउंट से हमको लेना देना है। अगर वो बोलेगा 40% पैसा मिल गया, तो किसका 40%, 20,000 का, यहाँ पे जो अमाउंट है ना इसका 40% मिल गया, और जो नहीं मिला वो बैड डेट्स। बोलो यार, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बार बार रिपीट करो, हाँ सर समझ में आ रहा है, ऐसा रिपीट करो तो समझ में आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, एक और बार, जिसको नहीं समझ में आया, जिसकी बत्ती अब तक नहीं जली अब जरूर जलेगी, ध्यान देना। बिल था 20,000 का बिल था, पुराना बिल था, वो बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की 2 एंट्री पास होती है, कैंसिल करना और नोटिंग चार्जेस, ये दोनों एंट्री मैंने पास कर दी। इसके बाद वो बिल रिन्यू कर रहा है, तो रिन्यू में 3 एंट्री होती है, कैंसिलेशन, इंटरेस्ट चार्ज और पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड, ये रही तीसरी एंट्री। तो पहली एंट्री कैंसिलेशन की मैं पास करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर दिया, फिर से कैसे फाड़ू। दूसरी इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट की चार्ज, मैंने कितना इंटरेस्ट निकालना है वो निकाल के लिख दिया। तीसरा पार्ट पेमेंट और न्यू बिल की एंट्री। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कैश बैंक के सामने कितना आएगा, बिल के सामने कितना आएगा, तो ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ, बिल कितने का था, 20,000 का था, इसमें से 4,000 तो वो कैश में दे रहा है, बचा 16,000, तो 16 कोई बोलेगा बचा 16,000 का नया बिल बना, तो आगे जाके देगा, इतना इजी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट भी तो उसको देना पड़ेगा ड्रॉई को, उसके वजह से इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट जो हम लोग उससे लेंगे, नया बिल का जो इंटरेस्ट लेंगे हम लोग उससे, वो इंटरेस्ट 4 में जोड़ू कि 16 में जोड़ू, ये क्वेश्चन बोलेगा।
क्वेश्चन में अगर बोला है कैश में आ रहा है तो 4 में जोड़ देना, 16 में नहीं। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो 16 में जोड़ना। अगर बोल रहा है कैश में तो कैश में, अदरवाइज हमेशा बिल में जुड़ेगा। खाली इंटरेस्ट ही नहीं जुड़ेगा, नोटिंग चार्जेस भी जुड़ेगा। ये उसने जब बिल डिसऑनर किया था तो ये नोटिंग चार्जेस जो लगा था ये भी तो ड्रॉई को देना पड़ेगा ना, उसके वजह से नोटिंग चार्जेस लगाए। तो नोटिंग चार्जेस ज्यादातर हमेशा बिल में जुड़ता है, कैश में कभी नहीं जुड़ता, हमेशा बिल में जुड़ता है नोटिंग चार्जेस। बोलो यार। तो 20,000 का बिल था, 4 कैश दे दिया, मतलब 16 का बिल बनेगा। ऐसा नहीं है कि 16 का बिल बनेगा। देखो इंटरेस्ट किस में दे रहा है वो, जो सेकंड एंट्री पास की इंटरेस्ट की, जो इसके सामने अमाउंट लिखा ना, वो अमाउंट या तो कैश में ऐड होगा या तो बिल में ऐड होगा। और साथ साथ जब डिसऑनर हुआ ना तो वो नोटिंग चार्जेस या तो कैश में ऐड होगा या तो बिल में, ज्यादातर हमेशा बिल में ही ऐड होता है। बोलो यार। और फिर आगे जाके खाली ये बिल की अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ये 16 नहीं, इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, नोटिंग चार्ज एज पर दी सम, और वो अमाउंट अपने लिए आगे जाके इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सबको सब कुछ समझा, 2 सम समझाए, ट्राई किया काफी डिटेल में समझाओ, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली वन ड्रॉवर मैनी ड्रॉई वाला सम भी दिखाना था, लेकिन अभी सिंस ये आधे घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है तो वो डेफिनेटली आगे जाके दिखाएंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ गया है। मेरे को जैसे जैसे टाइम मिल रहा है ना, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को जैसे जैसे टाइम मिल रहा है तुम सबके लिए वैसे वैसे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ और वैसे वैसे तुमको प्रोवाइड करने का ट्राई करूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा ये इनिशिएटिव बोलो या जो भी तुमको लगे, बट येस इट इज़ जस्ट कि मेरे को चाहिए कि जो घर पे बैठा है और जिसका जो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहा है या बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उन तक मेरे लेक्चर्स पहुंचे सो दैट उनको बेनिफिट हो। एंड आई होप तुम लोग को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सबको सब कुछ समझ गया। अगर इतना पार्ट आ गया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। वन ड्रॉवर मैनी ड्रॉई जो एक और पार्ट था ना, 2 टाइप के सम थी, ये टाइप के सम हमने समझ लिए। ये एक और टाइप का सम है ना, ये मैं देखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा। और नीचे कमेंट करो अगर तुमको चाहिए तो, या तुम कमेंट नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप मत करो, बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग सारे इतने व्हाट्सएप्स में नहीं दिखता। तो तुम नीचे कमेंट करोगे ना, कमेंट में डेफिनेटली पढ़ता हूँ, तो कमेंट करो और बताओ इस टाइप के सम चाहिए कि नहीं तुम्हें। और इसके बाद हम शायद ड्रॉई का पार्ट अभी ना करके सीधा मैं तुम्हें एनपीओ से चालू करूँ, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ अगर तुमको लेक्चर आई मीन ये जो सम्स के 2 सम्स के ठीक से समझाओ, ये लेक्चर ठीक से समझाओ तो, ठीक है। फाइन, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा जल्दी आएगा फॉर श्योर, ओके, बाय बाय।